नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बलिया की, जहां बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग ने 5 किलोमीटर पदयात्रा के जरिए उपलब्धियों का प्रचार करते हुए 9 संवेदनशील स्थानों पर चल रहे कटान रोधी कार्यों की प्रगति और जनसुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इसके साथ ही बात होगी एटा की, जहाँ जलेसर में भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत नेताओं ने प्रबुद्ध वर्ग से संवाद कर मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा की और विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बलिया से है, जहां बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य जागरूकता अभियान के तहत 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य सरकार और विभाग की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना था। अधिशासी अभियंता संजय मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र में बाढ़ और कटान से सुरक्षा के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है और 9 संवेदनशील स्थानों पर कटान रोधी कार्य तेजी से चल रहा है, जिनमें से अधिकांश कार्य 50 से 65% तक पूरे हो चुके हैं, जबकि 2 स्थानों पर कार्य की गति कम है, जिसे जल्द तेज करने के निर्देश दिए गए हैं और विभाग का लक्ष्य है कि जनता को बाढ़ के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जलेसर में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के अभियान के तहत विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत पार्टी नेताओं ने नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों से संपर्क कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी तथा प्रतीक स्वरूप पुस्तकों का वितरण भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास कार्यों पर तेजी से चर्चा की गई। वही प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। अभियान के अंतर्गत भाजपा जिलाध्यक्ष अमित गुप्ता एवं मंडल अध्यक्ष कपिल देववाशनी, नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर यति शर्मा, डॉक्टर गौरव गोयल सहित उद्योगपति एवं व्यापारियों रीशु अग्रवाल, संजय अग्रवाल, राकेश वाशनी से मुलाकात कर उन्हें सरकार की उपलब्धियों से संबंधित पुस्तकें भेंट की गईं। भाजपा नेताओं ने कहा कि जनसंपर्क अभियान का बड़ा उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाना है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां मथुरा जिले के थाना जैत की छठीकरा पुलिस चौकी पर तैनात एक दरोगा को स्थानीय विक्रेताओं से अवैध वसूली करने, अवैध पार्किंग चलाने और इस काम के लिए अलीगढ़ से आपराधिक इतिहास वाले 2 बदमाशों को बुलाकर वसूली कराने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्रेताओं की शिकायत पर हुई जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद थाना जैत में दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि फरार चल रहे उसके दोनों साथियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। इस कार्यवाही पर मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोक कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पुलिस विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी के साथ साथ सख्त विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। थाना जैत के छठीकरा पर पोस्टेड एक सब इंस्पेक्टर द्वारा कुछ वहाँ के जो स्थानीय विक्रेता हैं उनसे पैसों की मांग की गई थी और इसके लिए उसने 2 प्राइवेट व्यक्ति जो उसके पूर्व जनपद की तैनाती के रहने वाले हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी है, उनको बुलवाया गया था। इस संबंध में जो स्थानीय विक्रेता हैं उनके द्वारा शिकायत दी गई, जिसका संज्ञान लेते हुए जांच कराया गया और ये सही पाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो आरोपित सब इंस्पेक्टर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 2 व्यक्ति जो कि गैर जनपद के रहने वाले हैं, जो कि यहाँ आए थे और पैसों की मांग जिनके द्वारा की गई थी, उन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी के उपरांत विभागीय कार्रवाई भी करते हुए कठोरतम दंड दिया जाएगा। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से है, जहां महरौनी थाना क्षेत्र के ग्राम पठा में पावर प्लांट में चोरी की नीयत से पहुंचे 6 आरोपियों में से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक के कब्जे से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी राजा दिनेश सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र कुमार पांडे, इंस्पेक्टर निर्भय चंद, सीआर अरविंद कुमार सहित भारी पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस के अनुसार घटना में शामिल 4 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। नाम है आपका? कहाँ के हैं? जिंदरवाहा। क्या घटना हुई है पूरी? हमारी घटना हुई है कि हमारे भाई गए थे प्लांट पे काम जी, उन्हें लगाया फोन जी, हम गए पकड़ने के लिए जी, गुंडागर्द टकर पर हमने पकड़ा, इन्हें मारा पत्थर हमें जी, और बस पत्थर मारा के लिए भाग गए। कितने लोग थे? ये अकेले रहती थी जी, और इसके बाद हमने की बाइक की लगाई पीछे जी भाग गए जी गाँव के पास आ गए और बस पकड़े गए। पकड़ी गए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा थाना क्षेत्र के ग्राम पोसिया दुबे में भूमि धरी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रेम शंकर पटेल का बड़ा आरोप है कि पड़ोस के धर्मेंद्र चंद्रा और उसके भाई संजय ने उनकी गाटा संख्या 88 की जमीन पर 3 जून 2026 की रात को डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति रखकर कब्जा करने का बड़ा प्रयास किया और विरोध करने पर जान से मारने व SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी। प्रशासन ने शिकायत मिलने पर पूर्व में मूर्ति हटाकर मालखाने में रखवा दी थी, लेकिन पीड़ित का बड़ा आरोप है कि आरोपियों ने 6 जून की रात को दोबारा ईंट, बालू और सीमेंट गिराकर नई मूर्ति स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी घटना से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर पटेल है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मांडा, प्रयागराज बरहा मेरा घर है। तो चाचा जी, एक आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है धर्मेंद्र चंद्रा व उनके भाई के द्वारा जी कि आप जो है सरकारी संपत्ति पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो स्थापित किया गया था 4 से 5 वर्ष पहले, और वो प्रतिमा को जो है आपके द्वारा तोड़ा गया है, वो लोग ऐसा आशंका जता रहे हैं। और प्रशासन का कहना है कि प्रशासन वो ज़मीन विवादित थी, विवादित की वजह से वो प्रतिमा को उठाकर थाने में रखा गया है। तो क्या इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि वो ज़मीन विवादित कतई नहीं है, वो मेरा पुश्तैनी मकान है। वहाँ मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। उस ज़मीन पर मेरे पिताजी, मेरे 4 भाई सब वही ज़मीन पर पैदा हुए। हमारी नींव आज भी बरकरार है, मेरा कब्जा दखल है। लेकिन ये धर्मेंद्र चंद्रा पड़ोस में है, उस ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से उस पर डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की 2 जून को रात में 12 बजे मूर्ति रख लेता है, जिससे कि ज़मीन को मैं कब्जा कर लूं। लेकिन हमने जब सुबह जानकारी हुई, प्रशासन को पूरी घटनाक्रम को जानकारी दी, तो उन्होंने ससम्मान मूर्ति को उठा करके थाने में रखवा दी है। और न तो वहाँ पार्क है, न कुछ, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। यानी वो जो सौंदर्यीकरण कराया जा रहा था, जो प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, वो आपकी जमीन में की जा रही थी? वो हमारी ज़मीन को हड़पने के नियत से की जा रही थी। आपकी जमीन का जो है नंबरान क्या है? 88 का। और जिस तरीके से उनके द्वारा बताया जा रहा है 85-86 वो नवीन प्रति की जमीन है, उस पर उसका खुद मकान है। वो सब लोग 8-9 बिस्सा है, कब्जा है, स्वयं कब्जा है। और उसके बाद वो हमारी ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं। उनकी नीयत यही है कि मैं SC/ST का आदमी हूँ, इस ज़मीन पर ये लोग यहाँ नहीं रह रहे, इस ज़मीन पर हम कब्जा कर लें। बाबा साहब की प्रतिमा के आड़ में ज़मीन कब्जाना कहीं न कहीं तो बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है। इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। इनको जो बाबा साहब का अपमान किए हैं किसी की भूमधरी में लग करके, और उसको प्रशासन को खड़वाना पड़ा। बाबा साहब को मुझसे ज़्यादा मानने वाला कौन है? मैं 40 साल से BSP से लेकर यहाँ तक बहुजन समाज पार्टी से लेकर बाबा साहब को सम्मान देता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ उस मिशन में। और आज ये ज़मीन हड़पने के लिए बाबा साहब का भक्त बन गए हैं। इसके पहले भी ये मई 25 में भी हड़पने का प्रयास किया था। इसके खिलाफ मेजा थाने में NCR दर्ज है। अच्छा, इसके पहले भी 25 मई को इसकी नज़र बहुत पहले से उस ज़मीन पड़ी हुई है, तो उसमें भी NCR है। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों की? मैं शासन प्रशासन ऐसे फ्रॉड आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो बाबा साहब का अपमान हुआ है ज़मीन हड़पने के लिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। और मेरी जो विवादित बता रहे हैं, मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, विवादित नहीं है, पूरा देश पूरा गांव जानता है।
जिस तरीके से एक चीज एक तरह से आप कह रहे हैं 87-88 का है, हाँ। और उनका कहना है 86 है, तो एक तरह से अगर राजस्व को जो है बुला कर नाप कराया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, राजस्व प्रशासन चाहे तो 1 मिनट के अंदर 85-86 उसका मकान बना हुआ है, उसमें 87 मेरा भी एक विश्वास है, वो भी कब्जा किया हुआ है। अच्छा, आपकी भी जमीन का हमारी भी भूमधरी जमीन कब्जा किया हुआ। अब प्रशासन नाप दे तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मेरा नंबर अलग हो जाए, उनका अलग हो जाए। जिस तरीके से आपके ऊपर शंका जताया जा रहा है कि आपने उस मूर्ति को तोड़ा, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन ने जो है, अरे भैया साहब, जब प्रशासन लेके प्रशासन मान रही है कि हमारे पास रखा हुआ है, तो इसमें कहने की क्या बात है? उन्होंने तो मतलब उसकी जालसाजी का पता चलता है कि तोड़ने की बात कर रहा है, प्रशासन कह रहा है। हमारी तरफ तो प्रशासन खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि नहीं हमारे पास रखी है। सही बात, उनका सम्मान पूर्वक सम्मान पूर्वक रखा गया है, या खुद प्रयासरत में कि वो मूर्ति हमको पुनः मिल जाए, या कोई नई मूर्ति लेकर वहाँ फिर से ईंटा बालू गिराना शुरू कर दिया है SC/ST के आड़ में। वहाँ हो सकता है कोई किसी गंभीर घटना भी हो सकती है। ग्राम सभा में कहीं अगर नवीन पड़ती हो या फिर आबादी की जमीन हो, वहाँ जाके सरकार की परमिशन लेके लगवाएं, सबको कोई अरे एक उसी के बगल में 85-86 नवीन पड़ती, वहाँ ही खाली जमीन है, सड़क के किनारे खाली है, वहीं रखवा दे। वहीं हम लोग भी वहाँ आएंगे, माला फूल अर्पण करेंगे, बाबा साहब का सम्मान करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। बाबा साहब को हम लोग मानने वाले हैं। किसी की जमीन में तो करना गलत बात है। किसी की जमीन में वो बदनीयती से, जमीन हड़पने के नियत से अगर बाबा साहब का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।